Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. समझिएगा बहुत काम का है, क्योंकि हो सकता है ये डेटा आपको एक बहुत साफ और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे कि आपको शॉर्ट कहाँ काटनी है निफ्टी में अगर है तो, और लॉन्ग करना है तो कहाँ करना है। याद रहे 24,200 24,400 की रेंज में हमने साफ अलर्ट किया था कि बेचना है, खरीदना नहीं है। यहाँ पर बार बार अटकता है। अब मैं आपको खरीदने का लेवल बता रहा हूँ जी। मैं अब खरीदने का लेवल बता, देखो 4 दिनों से 950 पॉइंट घटा है निफ्टी, कोई देगा नहीं। मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूँ। कल 23,800 का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया, तो से तोड़ा, तगड़े से तोड़ा। 7 अप्रैल बैक आपको पीछे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, 1 महीने पीछे। 7 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हुआ था। उस दिन निफ्टी बंद हुआ था 23,153, सीज फायर शाम को बंद हुआ। आज उस दिन का लो था 23,828, यानी कि 23,150 और 23,825 के बीच में एक गैप खुला रह गया। ठीक है, अब ये गैप तब से भरना बाकी था। आसपास आकर निफ्टी अपना गैप पूरा कर लेगा और यहाँ सपोर्ट लेगा, यानी कि निफ्टी में 250, 200, 250 पॉइंट की कमजोरी और बची है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा कमजोरी तभी होगी जबकि ईरान और अमेरिका दोनों साफ कह दें कि हम लड़ते ही रहेंगे, हम युद्ध विराम नहीं कर रहे, बातचीत बंद। वो तो मुझे आपको नहीं पता, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव खबर आनी है या कोई नेगेटिव, वापस कच्चा तेल थोड़ा घट के $100 के आसपास आ जाए तो 23,125, 23,150 अब आपका नहीं, 5-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। देखो एग्जैक्ट ऐसे मत गिनिएगा, है ना। मेरा तो 150 था तो 149 हुआ था, मेरा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसमें तो फिर भगवान मालिक है, आपकी किस्मत ही इतनी खराब है कि 25 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर फिर 500 बढ़ जाए, फिर तो आप कर भी क्या सकते हैं। जब किस्मत ही खराब लिखा के लाए तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक एवरेज रीजनेबल किस्मत है, बहुत अच्छी नहीं भी तो 5-25 पॉइंट का दिमाग अपना लगा लें, ठीक है। 23,150 के आसपास, यानी कि 250, 250 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी, नई और बड़ी कमजोरी तभी होगी जब निफ्टी अब 23,100 के नीचे बंद हो, रट्टा मार के गोट के पी जाओ। बराबर है। अब आइए बैंक निफ्टी, सिमिलर बैंक निफ्टी गैप कहाँ पूरा करके सपोर्ट लेगा। देखिए कमजोर बाजार में सब आपको डराएंगे और गिर जाएगा, ये बाजार खराब हो जाएगा, चीखें निकाल देगा, आपको मरवा देगा, ये सब है। लेकिन मजबूत बाजार में बार बार मैं अलर्ट करता हूँ, कमजोर बाजार में आपको बराबर सपोर्ट बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी कल 54,200 के बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे बंद हुआ। का हाई था उस दिन 52,778, ठीक है। 52,778 अगर आपको राउंड फिगर में लिखना है तो 52,800 समझ लीजिए। तो था 54,800, एग्जैक्टली 2000 पॉइंट का गैप है, 52,800, 54,800। तो मैं अगर 52,600, 52,800 आएगा तो मैं बैंक निफ्टी में बायर हूँ। 23,100, 23,150 आएगा तो मैं निफ्टी में बायर हूँ। वहां पर हम शॉर्ट भी काटेंगे, लॉन्ग भी करेंगे, और गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर आप दौड़ेंगे तो गिरेंगे, नहीं दौड़ेंगे तो नहीं गिरेंगे। अगर आप कभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप खरीदेंगे, कहीं तो खरीदेंगे, गिरते हुए बाजार 24,000 पे सबको अच्छा लगेगा। मुझे 23,150 पे अच्छा लगता है, शर्त मैं 23,000 के नीचे बनूंगा, 150 पॉइंट की रिस्क पे निकल जाऊंगा। पता है नई गिरावट दिखाएगा, एक गलत ट्रेड हो गया, लेकिन मैं वो ये लेवल है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, क्योंकि गिरता हुआ बाजार कई बार लगता है कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे। सिंपल सी चीज, कैलकुलेटेड रिस्क, अंदाज वाला नहीं। यहाँ ले लेते हैं यार 2200-2300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया 3, अब लेना बंद, ऐसे नहीं। वो आपका मेरा अंदाज काम नहीं आता, डेटा काम आता है। तकरीबन 4% बढ़ा है विक्स, और 7 दिनों के हाई पर जाकर, ठीक है, वहीं पर सपोर्ट भी लिया। पिछली बार 100 डीएम में कहां पहुंचा था? 27 फरवरी को, जब युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले। वहां पर 11-20 का लेवल था, लेकिन वो युद्ध वाला समय था, ठीक है। तब तेजी में था मार्केट, किसी को पता थोड़ी था अचानक से बम गिर जाएंगे ईरान पे, ठीक है ना। वहां से विक्स में 160% का उछाल आया, निफ्टी में आई 11% की गिरावट। विक्स आ गया, यहाँ से विक्स का गिरना मुश्किल है, विक्स का बढ़ने के चांस यहाँ कितना बढ़ा देखो। 7 मई से 12 मई, यानी कल 7 मई का लो 15-17, और कल का हाई 1960 के आसपास जो भी है। 28% विक्स उछला है 4 दिनों में, 4 दिनों में 28%। और 4 दिनों में निफ्टी कितना लुढ़का है? 950 पॉइंट, 1000 पॉइंट निफ्टी निकल गया 4 दिनों में। ये विक्स का कमाल है, और विक्स ने साफ संकेत दिया था। और संकेत तो बहुत सारी चीजों से आते हैं, हमने विक्स से पकड़ा ना कि कहां से आपको संकेत मिला है गिरावट का, वो पकड़ लीजिए। अब ऐसे ना है कि 8 मई को जो शुक्रवार को हमने रिसर्च में अलर्ट किया था कि विक्स बड़ी गिरावट के संकेत दे रहा, वो हो गई काफी हद तक हो गई। अब मुझे लगता है थोड़ा सा विक्स संभलना चाहिए यहाँ से। तो हो या फिर क्या है, थोड़ा लगता है कि विक्स टॉप करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी बॉटम करेगा। सिर्फ अंदाज से नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या नहीं लगता है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंस है जो डेटा कहते हैं, और मैं इसलिए तीनों चीज आपको, निफ्टी का गैप, बैंक निफ्टी का गैप और विक्स, डेटा के साथ रख रहा हूँ। और इसलिए ये भी बताया कि पिछले मार्च और अप्रैल में किस तरह से बार बार 24,200 24,400 में आके निफ्टी अटकता है। वहां से आप देख लीजिए 1000 पॉइंट घटने में 4 दिन नहीं लगाए निफ्टी ने।
बिल्कुल, यही तो खासियत होती है कि अब देखिए सबसे पहले जब गिरावट के संकेत थे तो दोस्तों बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। सिर्फ निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 50 के अलावा मोस्टली सेक्टर हो, मोस्टली इंडेक्स हो, अगर मार्केट में 20 सेक्टर है ना फॉर एग्जांपल, तो उनमें से 19 सेक्टर तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट आज शाम के बाद से थोड़ा थोड़ा करके क्या है कि मूड बदलने लगा। मतलब यूएस मार्केट जब ओपन हुआ था तब तो हमने देखा था बहुत नेगेटिव में पहुंच गया था, मतलब बहुत नीचे पहुंच गया था। शुरू हुआ, अब देखिए इस लेवल पे ओपन हुआ था, फिर एकदम से नीचे स्लिप करके नीचे पहुंच गया था। और जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब हमने देखा ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था। ऐसा नहीं कि फुल पॉजिटिव में पहुंच गया था, बट रिकवर करने लगा था। ठीक है, तो मतलब शुरू में जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था वहां से देखिए ऑलमोस्ट 0.93% रिकवर कर चुका है। और अभी अगर हम बात करें एग्जैक्टली यूएस में जो लोकल समय दोपहर 2:26 पे डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए फुल रिकवर करते हुए 0.15% ऊपर चल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की सेंटिमेंट तो बीच में बहुत वीक पड़ गया था। देखिए ये वजह भी है क्योंकि नैस्डैक बीच में इतना चल गया था ना, तो नैस्डैक यहाँ पे जिस वजह से आज बीच में देखा था 2% नीचे पहुंच गया था। अभी आप देखिए नैस्डैक में भी रिकवर हो रहा है। ये देखिए नैस्डैक लगभग कितना 0.80% रिकवर कर चुका है, फिर भी 1.21% अभी नीचे है। और जिस वजह से एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो, उस समय जितना नीचे चल गया था ना गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, जितना मुझे याद है लगभग 89-90 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा था। अभी आप देखिए मैं रियल टाइम डेटा शेयर कर रहा हूँ, रात 11:57 की अपडेट है, 23,378 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को हमारे निफ्टी 50 जब क्लोजिंग हुआ था, मतलब मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की क्लोजिंग पॉइंट था वहां से 46 पॉइंट नीचे चल रहा है, और कुछ टाइम पहले 90 पॉइंट नीचे था। तो काफी हद तक इंप्रूव कर चुका है। बट स्टिल मैं कहूंगा यहाँ पे देखिए ये आज रात की अपडेट है, कल सुबह होते होते कुछ अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक जरूर कर लेना। वहां पे मैं सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर का अपडेट दे दूंगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारा का सारा खेल जो है ना, ये ऑयल प्राइस के थ्रू ही ट्रिगर हो रहा है। याद रखना, जो आपको मैं पिछले 2-3 दिन से बार बार कह रहा हूँ, ऑयल प्राइस जितना गिरेगा मार्केट के लिए उतना ही बढ़िया है। इसके पीछे देखिए रीजन बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। आज भारत, आज नहीं मतलब इंडिया, अगर हम बात करें 90% जो अपने जरूरत की ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और बाहर ऑयल की प्राइस आप देख लीजिए ना, $107-8 पे चलेगा और इतना महंगा खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली देश में महंगाई बढ़ेगा। तो डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे ऑयल के साथ। समझ पा रहे हो ना, क्यों बाकी देश की मार्केट नहीं गिरे उतना? आप खुद ही बताइए, भारत की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो यहाँ पे डिमांड इतना ज्यादा है। समझ आ रहा है ना, सब तो डिमांड सप्लाई एंड प्राइस की कनेक्शन है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो रहा था एक दूसरे देशों के बीच, प्रपोजल भेज रहा था एक दूसरे को, कभी ईरान यूएस को, कभी यूएस ईरान को, जो रिसेंटली हुआ भी था। तो वो कहीं ना कहीं खत्म होके एक फिर से फ्रेश वॉर की चिंगारी पकड़ने लगा था। ऐसे बारे में हमने चर्चा किया था। तो उस चीज के ऊपर दोस्तों आज ये रात की खबर है, 9:52 की अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब ट्रंप क्या कह रहा है देखिए, ट्रंप कह रहा है कि नो नीड टू रश। ट्रंप से यूएस कैन टेक इट टाइम ऑन ईरान टॉक डिस्पाइट फ्रैजाइल सीज फायर। तो यहां पे ट्रंप आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जो यहाँ पे चिंगारी पकड़ रहा था उसको थोड़ा सा शांत किया है। थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एकदम शांत कर दिया, बट थोड़ा सा शांत किया है। अच्छा एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे सेड द यूनाइटेड स्टेट was under no pressure to accelerate negotiations with Iran। तो मतलब इमीडिएटली बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जल्दबाजी में फटाफट फटाफट ऐसा कर दे, नहीं, हम लोग टाइम लेंगे, हम लोग पेशेंसफुली यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रंप की तरफ से आज सिंपल भाषा में कहा गया। इसके अलावा आ जाइए, ट्रंप ने ये भी कहा, ये आज रात की खबर है, आप देख लीजिए। ये सब जो न्यूज आपको मैं दे रहा हूं ना, मतलब एक के बाद एक ऐसे मतलब लगातार आया है। ये देखिए, ये आज रात 10:15 की अपडेट है। ट्रंप से यूएस इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईरान एमिड थ्रेट ऑफ एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट। जो आज सुबह से चल रहा था कि फिर से ये वॉर मतलब एक नया रूप ले सकता है, फिर से शुरू हो सकता है। तो उस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि देखिए हम लोग अभी ईरान के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे है, हम लोगों का बातचीत भी हो रहा है, तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकलेगा। देखिए क्या कहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे मतलब
यूएस के हिसाब से भी ट्यूसडे, हमारे यहाँ पे ट्यूसडे, दैट वाशिंगटन रिमेन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इरानियन ऑफिशियल। तो ईरानियन जो ऑफिशियल है उसके साथ यूएस जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में है। एस्केलेटिंग टेंशन अक्रॉस द मिडिल ईस्ट व्हाइल आल्सो सिग्नलिंग that the United States could intensify military operation against Iran if necessary। साथ में ये भी कहा, क्योंकि खतरा है ना, दोनों ही खतरा है, ईरान भी खतरा है, यूएस भी खतरा है, दोनों एक दूसरे को थ्रेट करा। यहाँ पे ये तो कह दिया कि भाई हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों खतरा मिलकर बातचीत हो रहा है, बट अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री ऑपरेशन भी करेंगे इसका भी थ्रेट दे दिया। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, राय है, कमेंट करके बताइए। अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पे एक और खबर, ये भी रात की खबर है। 100% दे आर गोइंग टू स्टॉप। अब ट्रम्प ने ये दावा कर दिया कि ट्रम्प कॉन्फिडेंट ईरान विल एंड न्यूक्लियर एम्बिशंस डिस्पाइट डेडलॉक टॉक। तो अब ट्रम्प कह रहा है कि भाई हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है ना, हम लोग ऐसा जकड़ा है ईरान को, ऐसा जकड़ा है कि ईरान दोस्तों मजबूर हो जाएगा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को या न्यूक्लियर एम्बिशंस को टोटली खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। ऐसा 100% कंफर्म, ऐसा ट्रम्प ने दावा किया, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ट्रम्प ने कहा, ईरान भी नहीं कहा, ऐसा ट्रम्प ने कहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखिए ट्रम्प कह रहा है तो यहाँ पे आप इनके बात को 100% बिलीव नहीं कर सकते, 50% कर सकते हो, 50% फेक ही होता है मोस्टली। अब आ जाइए, ईरान की तरफ से भी कुछ जवाब दिया है। ईरान ने क्या कहा देखिए, ईरान वांट यूएस टू एक्सेप्ट पीस प्लान और फेस फेलियर एज मिडिल ईस्ट टेंशन एस्केलेट। भाई यहाँ पे ईरान भी कम नहीं है, जो आपको मैं कह रहा था ना, ये दो ही खतरा है, दो ही खतरा एक दूसरे में भिड़ रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, कट रहा है और फंस रहा है हम लोग समझ पा रहा है। तो ईरान कह रहा है कि देखिए यूएस जल्द से जल्द ये जो पीस प्लान रिसेंटली ईरान जो मॉडिफाइड करते हुए भेजा है, यूएस का ही पीस प्लान, ईरान ने कुछ पॉइंट को चेंज करते हुए भेजा है यूएस को फिर से थ्रू पाकिस्तान, उसको जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाए। अरे खचरा, तुम अभी फंसे हो वहां पे, तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी खत्म होने की कगार में है, तुम पहले उसको बचाओ। ये कह रहा है यूएस को कि भाई एक्सेप्ट करो, और उधर बैठा है आपके एक और बड़ा खचरा डोनाल्ड ट्रम्प। 2025 में तो टैरिफ करते करते पूरा मतलब मार्केट को खा गया, अभी इधर वॉर करते करते ये दोनों खचरा मिलके मार्केट को खा रहा है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी ईरान की तरफ से। अब ईरान क्या कह रहे हैं देखिए, फिंगर ऑन द ट्रिगर, ईरान भी थ्रेट दे रहा है, मतलब एक दूसरे को थ्रेट दे रहा है। ईरान सिग्नल रेडीनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बट पुशेस डिप्लोमेसी एमिड स्टल्ड यूएस सीजफायर टॉक। मतलब पिछवाड़े में डर भी है कि कह रहा है कि भाई हम लोग ट्रिगर की मतलब जो उंगली है ट्रिगर के ऊपर तो रखा है, जरूरत पड़े तो जंग लड़ेंगे, बट हम चाहते हैं कि अभी डिप्लोमेसी के साथ ये सब सॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों ही देश एक दूसरे के मतलब विरुद्ध यहाँ पे थ्रेट कर रहा है। तो कुल मिला के माहौल ऐसा है, मैं कहूंगा कि देखिए सुबह जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था, खराब स्टेज में पहुंच गया था, उससे थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हो, बट बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बढ़िया हो गया। और उसी वजह से अभी डॉ जोन्स वगैरह थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। ऑयल प्राइस में तो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, और ऑयल प्राइस जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मार्केट में देखिए कोई स्टेबल रिकवरी होता है ना, स्टेबल रिकवरी, उसका चांस बहुत कम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस था उसके ऊपर जितने भी अपडेट तो दे चुका हूं, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट अपडेट चर्चा करते हैं। डिफरेंट अपडेट क्या है, अब आ जाइए डोनाल्ड ट्रम्प जो 2025 या 26 की शुरू में, जो भी है याद नहीं आ रहा है, शायद 2026 की शुरू में जनवरी फरवरी में, वो जो वेनेजुएला का, जनवरी की फर्स्ट वीक वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट माडुरो उनको उठाया था। अब क्या कह रहे हैं देखिए, ट्रम्प इज सीरियसली कंसीडरिंग मेकिंग वेनेजुएला द 51th स्टेट। मतलब आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, उसमें टोटल 50 स्टेट्स है, 50 राज्य मिला के जो देश, उसके कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब ट्रम्प कह रहा है कि हमारे यहाँ पे 50 तो है, वेनेजुएला को भी हम ऐड करेंगे अपने देश में, और वो हो जाएगा आपका 51 स्टेट। भाई ये अलग ही बंदा, ये अलग ही लेवल पे मतलब सोच रहा है। इधर मिडिल ईस्ट पे तो एक पैर डाल के बैठा है, उधर वेनेजुएला पे दूसरा पैर डालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अब आ जाइए इधर आपके रशिया और भारत और रशिया के बीच एडवांस टॉक चल रहा है, बातचीत चल रहा है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब रेयर अर्थ, इस सब चीज को लेके, चलो अच्छी बात है। अच्छा एक और दोस्तों बढ़िया जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से मैं देखा था, बहुत सारे
कमेंट आया था कि देखिए मोदी जी तो सबको कह रहा है कि बाहर ट्रेवल मत करो, फॉरेन ट्रेवल मत करो, बट ये जो देश की मंत्री, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम ये खुद करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा जारी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि चाहे आप कोई भी हो, एमएलए, एमपी, आप अपना जो कॉन्वॉय है वहाँ पे जो कार यूज करते हैं ना, उसका जो क्वांटिटी है उसको कम कीजिए, उसके साथ साथ अननेसेसरी ट्रेवल मत कीजिए। तो मैं कहूँगा एक बहुत सही डिसीजन लिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताएं। मैं कहूँगा बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि एक एक कॉन्वॉय पे, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो सकता है, डज नॉट मैटर, कोई भी स्टेट्स की हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, एक एक कॉन्वॉय में 10, 12, 15, 20 पूरा रोड जाम करके जरूरत ही नहीं है एक आध के अलावा, ठीक है। तो उसको सीधा सीधा कट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में ये भी कहा कि एकदम नेसेसरी जो मीटिंग है, जैसे कि कुछ दिन बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कुछ विजिट्स है, वो तो फिजिकली जाना ही पड़ेगा वहाँ पे उन सब देशों में। तो अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी पर्पस बिना नेसेसरी चीज के कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं जाएगा, सब रिमोट वॉक होगा। रिमोट वॉक मतलब वही कह सकते हो कि काइंड ऑफ डिजिटल, ठीक है, वर्चुअली जो बातचीत होगा उसी की तरह। तो ये बहुत सही डिसीजन लिया है। अच्छा, तो कुल मिला के दोस्तों माहौल कुछ इस प्रकार की है। अब चलिए आखिरी बार एक बार देख लेता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फिलहाल कितना ऊपर नीच हुआ है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी फिलहाल 23,374 पॉइंट पे चल रहा है, 12:07 पे 50 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो दोस्तों कल सुबह देख लेना जरूर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ठीक है। और ऑयल प्राइस के ऊपर ही मोस्टली डिपेंड करेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, ऑयल प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा याद रखना कल बहुत सारे कंपनीज की रिजल्ट भी आउट होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी कल अपडेट ले लेना जरूर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।